हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह। मैं ब्रदर अक्षय कुमार, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु की महिमा करता हूँ। उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी ही कम है। मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करता है। जो मनुष्यों ने आंखों से देखा नहीं, कानों सुना नहीं, वह उससे बढ़कर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में हम लोग चलेंगे, ताकि प्रभु वचन के द्वारा आशीष दे। उसके वचन में जीवन है, प्रभु के वचन में जीवन है। जब हम प्रभु के वचन पर चलेंगे तो प्रभु यीशु हमारे जीवन से हर विपत्ति को निकालता है, हर एक बीमारियों को निकालता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वचन को सुनने वाले ही नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। जब हम वचन को सुनते हैं प्रभु के, तो वचन पर चलें। हालेलुया। जब हम वचन पर चलेंगे तो हमारे जीवन में आशीष ही आएगी। हालेलुया। जो हमारे अंदर बीमारी रहेगी प्रभु के वचन के द्वारा निकलेगी, जब हम वचन पर चलेंगे तब। हालेलुया। जब आप वचन से भरे रहेंगे तो जो भी दुष्ट आत्मा आपके पास आएगी और आपके पास आकर डरने लगेगी और कहेगी ये तो भरा है, प्रभु के वचन से भरा है, प्रभु के सामर्थ्य से भरा है, इसके अंदर प्रभु की वचन व्यवस्था है, तो दुष्ट आत्मा आपके पास आने से डरेगी। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, जो भी बीमारी आपके अंदर आएगी वह यीशु के नाम में जाएगी, प्रभु के यीशु के वचन के द्वारा बाहर निकलेगी। हालेलुया। इसीलिए आप वचन को लगातार पढ़िए और वचन अपने हृदय में रखिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन दो धारी तलवार है, जो गाड़ गाड़ गुर्दे गुर्दे हृदयों को छेदती आर पार। जो भी बीमारी रहेगी वो उसको छेद कर यीशु के नाम में बाहर निकालती है, प्रभु के वचन के द्वारा। क्योंकि प्रभु का वचन दो धारी तलवार है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन के द्वारा बातें करेंगे प्रभु के। हालेलुया। ताकि प्रभु वचन के द्वारा आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम निकालते हैं मरकुस सुसमाचार अध्याय 6 वचन 53। हालेलुया। मरकुस सुसमाचार अध्याय 6 वचन 53 को हम लेते हैं। 5000 पुरुषों को भोजन खिलाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत काम यहाँ पर वचन के द्वारा हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 5000 पुरुषों को खिलाए हैं भोजन। हालेलुया। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले पहुंच गए। हालेलुया। जब यीशु मसीह जा रहे थे वचन सुनाने के लिए, तो मेरे प्रियो, बहुत लोग यीशु मसीह को देखकर पहचान लिए कि यीशु मसीह जा रहे हैं। हालेलुया। वचन सुनाने के लिए तो लोग दौड़कर बहुत से नगरों से निकल कर इकट्ठे होकर यीशु मसीह से पहले पहुंच गए दौड़कर। हालेलुया। जहां यीशु मसीह को जाना था उससे पहले गांव के लोग इकट्ठे होकर पहुंच गए यीशु मसीह को पहचान कर। हालेलुया। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचा तो देखा बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है। हालेलुया। क्योंकि उनका कोई रखवाला नहीं है, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं है। सिर्फ परमेश्वर पर वो लोग भरोसा रखते थे, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए थे और अपनी बीमारियों को चंगा होने के लिए यीशु मसीह के पास आए थे। हालेलुया। क्योंकि उन भीड़ों को देखकर इतनी भीड़ आ गई थी प्रभु यीशु मसीह के पास वचन को सुनने के लिए। मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों पर तरस खाता है। हालेलुया। उन लोगों को देखकर, इतनी भीड़ को परमेश्वर ने तरस खाया। हालेलुया।
और उन लोगों को बहुत सारी बातें सिखाने लगी। जो प्रभु का वचन था, प्रभु का व्यवस्था था, तो उन लोगों को बहुत सारी बातें को सिखाने लगा प्रभु। हालेलुया। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहा था तो सांझ होने लगी, तो यीशु मसीह के चेले प्रभु के पास आकर कहते हैं, हे प्रभु, दिन ढल रहा है, सांझ होने वाली है, रात होने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। हालेलुया। तब यीशु मसीह के चेले आकर कहने लगे कि हे प्रभु, दिन तो ढलने वाला है और इन लोगों को विदा कर, ताकि यह लोग गांव में जाकर, बस्तियों में जाकर चारों ओर और अपने लिए भोजन मोल ले। हालेलुया। क्योंकि ये लोग बहुत थे, दिन ढलने वाला है, जाकर अपने लिए कुछ खाने को खरीद ले, बस्तियों में जाकर, नगरों में जाकर। हालेलुया। हालेलुया। उसने उन्हें उत्तर दिया कि तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटी मोल ले और उन्हें खिलाए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले जैसे कहें मेरे प्रियो कि वो जाकर नगरों में अपने लिए भोजन खरीद ले, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम ही इन लोगों को भोजन दो, इन लोगों को खाना दो। तो चेले आपस में कहने लगे कि हे प्रभु, हम 100 दिनार बेचकर फिर भी इन लोगों के लिए भोजन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत है, 5000 के लगभग है। क्योंकि 100 दिनार भी बेचा जाएगा तो इन लोगों के लिए भोजन नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटी है। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटी और 2 मछली है। हालेलुया। जैसे प्रभु उन लोगों की चेलों की बात सुनते हैं, तो प्रभु यीशु ने कहा कि जाकर पता करो कि तुम लोगों के पास कितनी रोटी है। तो चेले आपस में जाकर पता करते हैं मेरे प्रियो, और उन लोगों के पास 5 रोटी और 2 मछली निकलता है। हालेलुया। हालेलुया। उन चेलों के पास 5 रोटी और 2 मछली निकलता है। हालेलुया। तब उसने आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उन लोगों को आज्ञा दिया और कहा, उन लोगों को जो 5000 के लगभग हैं, उन लोगों को हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो, मतलब लाइन से सभी को बैठा दो। हालेलुया। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। हालेलुया। तो जो मनुष्य, जो पुरुष आए थे प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए, तो उन लोगों को 100 करके और 50 करके बैठा दिए। हालेलुया। 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 और उन्हें 5 रोटी और 2 मछली को लिया और स्वर की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़कर चेलों को देता गया, और वे लोग परोसे और वे 2 मछलियां और उन सब में बांट दी। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जैसे आज्ञा दिया चेलों को कि उन लोगों को 50 करके 100 करके बैठा दो, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर स्वर की ओर धन्यवाद करता है, और परमेश्वर से धन्यवाद करके आशीष जैसे ही उस रोटी और मछली पे पड़ती है, और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उन रोटियों को और मछलियों को बांटते गए। हालेलुया। हालेलुया।
और वे खाकर तृप्त हो गए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने स्वर्ग की ओर उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और चेलों को देते हैं और चेले उन लोगों में बांटते हैं और वे लोग खाकर तृप्त हो गए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, वो 5 रोटी और 2 मछलियों में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने उन टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियां भी उन्होंने रोटी खाई और 5000 पुरुष थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, उन 5 रोटी और 2 मछलियों से परमेश्वर ने 12 टोकरियां भरकर उन चेलों को दिया बांटने के लिए, और उसमें से कुछ बच भी गया। क्योंकि प्रभु अद्भुत काम करता है। जो मनुष्य ने आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, वैसे बढ़कर काम करता है। क्योंकि परमेश्वर ने 5000 पुरुष को 5 रोटी और 2 मछलियों में खिलाया और वो उसमें से कुछ बच भी गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है उसमें से कुछ बच भी गया है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर अद्भुत काम करता है। आप जितनी भी समस्या में क्यों न हो, प्रभु पर विश्वास रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा, उस समस्या को बाहर निकालेगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने यहाँ पर 5 रोटी और 2 मछली में 5000 को खिलाया, वह संकोच भी नहीं किया और स्वर्ग की ओर धन्यवाद कहके उन मछलियों को और रोटियों को और चेलों को देता गया और चेले बांटते गए। इसलिए मेरे प्रियो, आप विश्वास रखें ताकि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आप बीमारी में, समस्या में रहेंगे तो प्रभु आप पर आशीष देगा और उस बीमारियों को और समस्याओं को बाहर निकालेगा। आप कर्जे में हैं तो कर्जे से भी प्रभु आजाद करेगा। इसलिए आप परमेश्वर पर विश्वास रखें ताकि प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, आमीन।